सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। गुरु भाई बहन, आज मैं जो आप लोग कथा सुनाने जा रही हूँ, हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आज 7 अगस्त है, हरतालिका तीज है, तो हरतालिका तीज का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी कथा हम डालें तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाएगा और आप लोग सुन सकेंगे। और गुरु भाई बहन, आप लोगों के साथ से, आप ही लोग के सपोर्ट से, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती है, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इससे ये होता है कि जो गुरु भाई बहन, जो महादेव के शिव शिष्य इस कथा को नहीं सुन पाते, उनके पास आसानी से पहुँचता है। तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। गुरु भाई बहन, इस कथा को कुंवारी कन्या भी करती हैं और इस कथा को सुहागिन महिलाएं भी करती हैं। कुंवारी कन्या मनचाहा वर पाने के लिए करती हैं और सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए करती हैं। इस कथा को, इस व्रत को स्वयं मैया गौरा कुंवारे में ही महादेव को पाने के लिए 12 वर्ष तप करी थी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ये कथा, ये व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिन को मनाया जाता है। और एक समय की बात है, कैलाश पर्वत बैठे मैया पार्वती महादेव से पूछती हैं कि प्रभु, मैं आपको पति रूप में कैसे पाई? कौन सा ऐसा तप की कि आपको मैं पति रूप में पाई? तब महादेव बताते हैं मैया पार्वती को कि बहुत साल पहले तुम हिमालय के घर पे, गौरा के हिमालय घर में पुत्री बन के जन्म ली थी। तुम्हारा नाम था गौरा। तुम बचपन से ही मुझे अपना पति मान चुकी थी। गौरा को बताते हैं कि तुम बचपन से ही महादेव की पूजा करती थी और बचपन से ही तुम्हें एक ही लालसा था कि महादेव मेरे पति बने। और मैया पार्वती बचपन से ही महादेव का पूजा करती थी और 12 वर्ष तप करी थी मैया पार्वती। अब उसका कठिन तप देख के जो हिमालय थे वो बहुत दुखी रहते थे। अपनी लड़की के कठिन तप को देख के और पूजा पाठ के करने को देख के बहुत दुखी रहते थे हिमालय। एक समय की बात है कि नारद मुनि आते हैं हिमालय के पास और हिमालय से कहते हैं कि भगवान विष्णु आपके कठिन पुत्री के तप से, गौरा के तप से 12 वर्ष तप करी थी, खुश होके, और भगवान विष्णु आपकी लड़की से विवाह करना चाहते हैं। तब हिमालय खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जिसके दामाद स्वयं भगवान विष्णु हो, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकता है। तब हिमालय खुश हो जाते हैं और नारद मुनि जाते हैं भगवान विष्णु के पास और जाकर कहते हैं कि हिमालय खुश होकर आपको अपने दामाद के रूप में और अपनी लड़की गौरा की शादी आपसे करना चाहते हैं। भगवान विष्णु भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु 12 वर्ष गौरा का तप करने की वजह से बहुत खुश थे। अब ये सब बात जब इधर हिमालय भी स्वीकार कर लेते हैं भगवान विष्णु को दामाद के रूप में, और इधर भगवान विष्णु भी स्वीकार कर लेते हैं मैया गौरा से शादी करने के लिए, शादी का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। अब ये सारी बातें नारद मुनि जाके मैया पार्वती से बताते हैं कि आपकी शादी आपके पिताजी भगवान विष्णु से तय किए हैं, आपकी शादी भगवान विष्णु से होने जा रहा है।
अब ये बात सुन के मैया पार्वती बहुत दुखी होती हैं, और जब दुखी होती है तो वो बचपन से ही भगवान महादेव को अपना पति मानी थी और उन्हीं का पूजा करती थी। अपनी सहेली के साथ घर छोड़ दी और घर छोड़ के भाग गई और जाके एक गुफा था, गुफा के अंदर जाके बालू का शिवलिंग बनाई और शिवलिंग बना के 12 वर्ष तक गुरु भाई बहन मैया पार्वती तप की। और महादेव मैया पार्वती के तप करने से खुश होके महादेव वहाँ पे प्रकट हुए। पूछे मैया पार्वती से कि बताइए आप इतना कठिन तप क्यों कर रही हैं, क्योंकि मैया पार्वती 12 बरस तक भूखे प्यासे निराजल तप कर रही थी महादेव को पाने के लिए। तब गुरु भाई बहन कहती हैं मैया पार्वती, जब महादेव पूछते कि आप इतना कठिन तप क्यों कर रही हैं, आपको क्या चाहिए, तब मैया पार्वती बोलती हैं कि प्रभु मैं आपको अपने पति रूप में पाना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तब महादेव कहते हैं तथास्तु, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। महादेव मैया पार्वती को इतना बात कह के वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और जितना पूजा का सामग्री होता है, जिस चीज़ से पूजा की थी मैया पार्वती सब ले जाके गंगा जी में बहवा देती हैं। और इधर हिमालय बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि इधर मेरी पुत्री का गौरा का शादी तय कर दिया हूँ, मेरी पुत्री पता नहीं कहाँ घर से चली गई है, भाग गई है घर से। खोजते 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 हिमालय जो थे गौरा के पिताजी वो उसी गुफा में पहुँच जाते हैं। तो कहते हैं अपनी पुत्री से कि तुम यहाँ क्यों चली आई हो। तब गौरा कहती है अपने पिताजी से कि पिताजी आप मेरी शादी भगवान विष्णु से तय कर दिए, लेकिन हम बचपन से ही भगवान महादेव को अपना पति के रूप में पाना चाहते हैं और उन्हीं का पूजा पाठ हम शुरू से ही करते, बचपन से ही करते हैं, हमें सिर्फ पति चाहिए तो सिर्फ महादेव। और अभी मैं जब पूजा की 12 वर्ष तक, तब महादेव खुश होके प्रकट हुए, मुझे दर्शन दिए। और जब मैं बोली उनसे कि मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ, तो महादेव स्वयं बोले कि तू आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। जब ये बात सुनते हैं हिमालय अपनी पुत्री के मुंह से, गौरा के मुंह से, तो क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम जिससे विवाह करना चाहती हो मैं उसी से विवाह कर दूंगा, लेकिन तुम घर चलो। जब मैया पार्वती थी वहाँ से अपनी सहेली के साथ, अपने पिताजी के साथ अपने घर आती हैं। जब अपने घर आती हैं